हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आई एम पूजा बालियान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बीहाइव से 8th पोएम, जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री का मतलब है यहाँ पर कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, पेड़ को काटने पर। ये पोएम का नाम है कि पेड़ को काटने पर क्या होता है, कैसे पेड़ को काटा जाता है। ये सारी बातें इस पोएम में पोएट के द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि पेड़ को काटना बहुत ज़रूरी होता है, वे ऑफ कटिंग क्या है ट्री का, नहीं। पेड़ को काटने से तो लॉस ही होते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि पेड़ के अंदर कितनी ताकत होती है और इसे ऐसे ही नहीं काट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पोएम को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। आपने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री। पर क्या वो एक पेड़ को काट कर मार देते हैं? क्या इससे पेड़ मर जाता है? इट इज़ ईजी टू डू सो, कि क्या ये करना इतना आसान है? लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग ए ट्री। तो चलिए अब हम पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं पोएट इसके बारे में। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी कि एक पेड़ को किल करने में काफ़ी समय लग जाता है, ऐसे ही पेड़ को नहीं काटा जाता है। नॉट ए सिंपल जैब, जैब मीन्स होता है वार। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। कहा जा रहा है कि एक चाकू का सिंपल सा वार क्या नहीं कर सकता। एक चाकू के सिंपल से वार से ये काम आसानी से नहीं किया जा सकता, यानी कि पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जो पेड़ है, अब पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? अर्थ को कंज्यूम करते हुए बढ़ता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, पेड़ को कंज्यूम करते करते ये अर्थ से ही बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और क्या करता है? ये मिट्टी को खाता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, क्या ऑब्जर्व करते हुए बढ़ता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करते हुए बढ़ता है। एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेपोरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेपोरस हाइड का मतलब है यहाँ पर कि उसकी जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती हैं, उसके नीचे खिलने वाली पत्तियाँ छिपी होती हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पेड़ को काटना बहुत आसान काम नहीं होता है। एक चाकू से इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता है, चाहे कितना भी बार करें। और ये कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है? ये मिट्टी को कंज्यूम करके, यानी कि मिट्टी से पोषक तत्व लेकर बड़ा होता है। और ये सनलाइट को लेकर बड़ा होता है, एयर को लेकर, वाटर को लेकर बड़ा होता है। और इसकी जो छाल होती है उसके नीचे वापस से खिलने वाली पत्तियाँ छिपी होती हैं। अगर उसे हर्ट हो भी जाए तो ये जो पत्तियाँ होती हैं ये फिर से खिल उठती हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में, सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप का मतलब यहाँ पर काटने से है। बट दिस अलोन want टू डू इट। तो कहा जा रहा है कि चाहे इसे कितना भी काटो, कितना भी इसके साथ कुछ बुरा भी व्यवहार करो, लेकिन ये सब काम नहीं करेगा, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट। चाहे उसे कितना भी दर्द दो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पेन का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? द ब्लीडिंग बार्क विल हील। लेकिन क्योंकि जो घाव हैं उसके, वो कौन भर देता है? ये जो बार्क होती है ये उसे वापस से हील कर देती है। जो उसे चोट मिली है, जो ब्लीडिंग हुई है, उसे वापस से हील कर देती है। हील करना मतलब सही कर देती है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज
कर्ल्ड ग्रीन ट्विग, कर्ल्ड मीन्स होता है घुंघराली। और फिर से क्या होता है, अगर उसे काट दिया जाए तो ज़मीन के पास वाले हिस्से से घुंघराली टहनियाँ फिर से निकल आती हैं। मिनीचर बग्स यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ फिर से वापस निकल आती हैं, विच इफ़ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन फॉर्मर साइज। तो अगर उन्हें अनचेक किया जाए यानी कि अगर उन्हें ना देखा जाए तो वो फिर से पेड़ का साइज ले लेती है, यानी कि जैसा पहले साइज था वैसे ही धीरे धीरे साइज ले लेती हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। कहा ये गया है कि चाहे आप उस पर कितना भी वार करो, कितना भी उसे काटो, वो काम नहीं करेगा, यानी कि उस वार से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसे कितना भी दर्द दो, लेकिन उस दर्द का भी कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लीडिंग है यानी कि वो जो चोट उसे लगी है उसे कौन हील कर देगा? ये जो बार्क है, उसके जो पेड़ की छाल है वो उसे हील कर देती हैं। अब आगे बताया गया है कि जो पेड़ होता है ग्राउंड के पास से अगर उसे कट किया गया है तो फिर से घुंघराली टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ बाहर निकल कर आ जाती हैं। और अगर उन्हें चेक ना किया जाए, उन्हें ना देखा जाए तो फिर से वो पेड़ बन जाती हैं। तो देखिए कितना अमेजिंग होता है ना पेड़। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। नहीं, कहा गया है कि नहीं, हमें क्या करना होगा? उसकी जड़ों को ही उखाड़ना होगा। हमें ये सब नहीं करना होगा, उस पर वार नहीं करना होगा, हमें उसकी जड़ों को ही उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जिसे मतलब अर्थ को उन्होंने मजबूती से पकड़ कर रखा है। एंकर मीन्स पकड़ कर रखा हुआ है बहुत मजबूती से। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट। हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि उसे रस्सी से बांधना होगा, उसे खींचना होगा, ठीक है, तब हम उसकी जड़ों को बाहर निकाल सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। नहीं, ये सब हमें नहीं करना होगा, हमें उखाड़नी होगी उसकी जड़ें जो उसने मजबूती से मिट्टी में अपनी जमाई हुई हैं, उन्हें बांधना होगा रस्सी से और उन्हें पुल करना होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, और उन्हें पूरी तरह से, ये नहीं कि बस ऐसे ही ऊपर से उखाड़ दी, पूरी तरह से। एंटायरली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ में जो उन्होंने केव बना रखी है, गुफा बना रखी है, जहाँ जहाँ वो जा रही है वहाँ से उन्हें उखाड़ना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, और जो ताकत है उसको हटाना होगा। पेड़ की ताकत क्या होती है? रूट होती है पेड़ की ताकत, जो कैसी रहती हैं? वाइट रहती हैं, वेट रहती हैं और सेंसिटिव रहती हैं, छिपी हुई रहती हैं सालों से अर्थ के अंदर। सालों से अर्थ के अंदर जो पेड़ होता है उसकी जड़ें छिपी हुई रहती हैं और वो बहुत स्ट्रांग रहती हैं, तो उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, तब हम एक पेड़ को मार सकते हैं। आगे देख लेते हैं। Then the matter of scrouching and choking, स्क्राउचिंग एंड चोकिंग कहा गया है यहाँ पर। स्क्राउचिंग का मतलब होता है उसे उखाड़ना, झुलसाना। स्क्राउचिंग का मतलब होता है झुलसाना। इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, ब्रीदिंग एंड देन इट इज़ डन। अब बताया गया है कि कब इसे मारा जाता है, किस तरह इसे मारा जाएगा। पेड़ को कहा जा रहा है कि इस तरह से जब हम उसे रस्सी से बांधेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, उखाड़ देंगे तो क्या होगा कि वो जो है उखड़ जाएगा और झुलस जाएगा, चौक हो जाएगा, उसका दम घुटने लगेगा, सूरज की रोशनी में, हवा में वो ब्राउन हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा और मुड़ जाएगा, ठीक है, और मुरझा जाएगा, तब पेड़ जो है मारा जा सकता है। तो यहाँ पर पोएट क्या बताना चाहते हैं
ये आपके पोएट हैं और पोएट कहना चाहते हैं कि पेड़ को जो है इस तरह से मारा जा सकता है। और ऐसा वो इसलिए बता रहे हैं कि जो पेड़ होता है वो बहुत ताकतवर होता है, एक छोटे मोटे वार से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो फिर से वापस से हरा हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो बार्क होती हैं वो उसे वापस से हील कर लेती हैं। पेड़ जो है हमें बहुत कुछ देता है। यहाँ पे पोएट ये नहीं कहते हैं कि हमें पेड़ों को काटना ज़रूरी है, नहीं, वो ये कहते हैं कि पेड़ जो है बहुत ताकतवर है, हमें बहुत कुछ देने वाला है और ऐसे ही हम उस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से वो उसके अंदर इतनी ताकत है, हम उसे कितना ही वार करें, हम उसे कितना ही काटें, कुछ भी करें, लेकिन हम उसे पानी भी ना दें, हमें उसके साथ कुछ ना भी अच्छा बिहेव करें, लेकिन फिर भी वो हमें फल फ्रूट और ऑक्सीजन देने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। हमेशा लाइफ को गिविंग करने के लिए वो तैयार रहता है। तो कैसी लगी आपको पोएम? आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। आपको जो पोएट कहना और समझाना चाहते हैं वो समझ में भी आया होगा। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 सारी प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कर रहे हैं ग्रामर के सभी टॉपिक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।